जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो आज मैं अपनी स्टोरी पे बात करूंगा कि कैसे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, कैसे मेरे जीवन में बाबा जुड़े। तो जैसे हम पहली बार मिलते हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन से, तब तक तो हमें कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो होती हैं एनर्जेटिकली हाई। वो भक्ति कर रही होती हैं, नाम जप कर रही होती हैं, पूजा पाठ कर रही होती हैं। उनको एक स्टैंडर्ड पता होता है जीने का, लेकिन हम बिल्कुल पूरी तरीके से भटके होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है। बस वहीं से शुरुआत होती है। जैसे ही ऐसा पर्सन आपके जीवन में आता है जो भक्ति कर रहा होता है, तो वो आपको ऑटोमेटिक भक्ति की तरफ मोड़ेगा। चाहे आपको ट्रिगर दे के मोड़ेगा, चाहे आपको भरोसा दिलवाएगा, चाहे आपको कुछ ऐसी बात बोलेगा जिससे आप खुद करने लगोगे वो चीज़ें। तो मेरे जीवन की भी सिचुएशन ऐसी ही थी। तो मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, फिर नाम जप करने लगा। मैं इससे पहले भी थोड़ा बहुत करता था, लेकिन बहुत कम ध्यान देता था। मतलब उन आदतों से नहीं छूट पाता था जो मुझे आदतें बांध के रखती थी, जो आदतें मुझे आगे नहीं बढ़ने देती थी। लेकिन जैसे ही वो पर्सन आता है, वैसे ही उन आदतों से हम निकलने लगते हैं, वैसे ही हम उन बिहेवियर से निकलने लगते हैं, क्योंकि अब हमारी आत्मिक उन्नति शुरू हो चुकी है। उसी समय बाबा भी जुड़ जाते हैं। लेकिन बाबा किस तरीके से जुड़ते हैं? क्या आपके सामने आते हैं? क्या आपके सपनों में आते हैं? पहले तो वो ऐसे पर्सन को भेजेंगे, चाहे कोई आपको संत भेज देंगे आपके जीवन में, चाहे वो आपके जीवन में ऐसी लड़की भेज देंगे, अगर आप लड़की हो तो ऐसा लड़का भेज देंगे जो आपको खुद ही भक्ति की तरफ मोड़ देगा। कभी कभी भगवान हमें सामने वाले से बहुत ज्यादा ट्रिगर दिलवाते हैं, हमें तोड़ के भी भगवान अपनी तरफ मोड़ते हैं। तो बहुत तरीकों से भगवान मोड़ते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि हम मिलते हैं, एक पर्सन उसमें भक्ति कर रहा होता है, एक पर्सन भक्ति नहीं कर रहा होता है, एक पर्सन भगवान से जुड़ा होता है, एक पर्सन नहीं जुड़ा होता है। बस इसी तरीके से ये जर्नी और ये रिलेशनशिप चलता है। इसीलिए इसका नाम ट्विन फ्लेम दिया गया है। मैंने और वीडियोस में भी बात करी है, इसमें भी बता रहा हूँ। और आप देखोगे कि इसी में आते 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 आगे बढ़ते रहते हो, इतनी सारी सिचुएशंस को फेस करते हो। उन उस पे सबसे बड़ा जो सिचुएशन फेस करते हो, अपने अंदर के डर को फेस करते हो। समाज का डर, अपने परिवार का डर, आपके खुद का डर। इतने सारे डर हम लेकर घूम रहे होते हैं, इतनी सारी कंडीशंस लेकर घूम रहे होते हैं। वो सब चीजें ऊपर आने लगती हैं और वो गिरने लगती है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की जो एनर्जी है ना, वो इतनी ज्यादा इंटेंस है कि वो इन सब चीजों को तोड़ देती है। बस आप ही उसमें रुकावट बनते हो, हम ही उसमें रुकावट बनते हैं। कैसे? हम तरह तरह की जैसे जी रहे होते हैं, जैसे आज तक जिए होते हैं वैसे जी रहे होते हैं, वैसी कंडीशंस लगा रहे होते हैं, और ये चीजें हमें रोक देती है। ये चीजें हम आगे बढ़ाने में रोक देती है। इसलिए हम कितनी चीजें खुद ही गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन हम कुछ करते नहीं है, वो एक्चुअली डिवाइन का प्लान ही ऐसा होता है कि हमारे खुद से भी तो सामना करना है। अगर हम सीधा एक पर्सन से मिले और सीधा उसके साथ रहने लगे, तब तो हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी। लेकिन डिवाइन का प्लान है कि मिलवाते हैं, फिर बिछड़ते हैं, बिछड़ने के बाद फिर एहसास करते हैं अपने अंदर, सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी शुरू होती है। फिर सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में हम भक्ति में आते हैं, नाम जप शुरू करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आप जिस भी कास्ट में, जिस भी धर्म में होगे, आप अपने धर्म को फॉलो करने लगते हो। आप स्पिरिचुअलिटी में धर्म को यूज करके स्पिरिचुअलिटी में आते हो, गहराई में उतरते हो। धर्म का यूज करना मतलब है कि पूजा पाठ करने लगते हो आप अपने, आज तक आपने नहीं किया होता है वो चीज करने लगते हो। और यही चीज भगवान की तरफ मोड़ देती है हमें। और जब भगवान की तरफ मोड़ती है, तब भगवान हमें असली पावर देते हैं। कौन सा पावर? हमारे कर्मों की शुद्धिकरण, हमारे प्रारब्ध कटने शुरू होते हैं। बाबा हमें एक तरफ से नहीं, सिर्फ एक ही तरफ से हमारे जीवन में काम नहीं करते हैं। बाबा हमारे जीवन में कई तरह से काम करते हैं। हमें लगता है कि वो पर्सन हमसे बिछड़ गया, हमें लगता है कि वो पर्सन अब हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पीछे जब आप कुछ समय बाद आगे बढ़ के पता चलता है ना, तब आपको लगता है कि हाँ, अब मेरे जीवन में सिर्फ एक वे में काम नहीं हुआ है, कई वे में काम हुआ है, कई तरीकों से काम किया है। यही बाबा का आशीर्वाद है। लेकिन पेन हमें सहना पड़ता है, बिना पेन के हम ग्रो नहीं करेंगे। कंफ्यूजन, डिले, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें तो सिम्टम्स हैं। आपकी आध्यात्मिक उन्नति का ये सिम्टम्स है। इसके बिना आपकी आध्यात्मिक उन्नति है ही नहीं। क्योंकि हम किसी चीज़ को पाते हैं, उसके बाद उसके पीछे पड़ जाते हैं। और ये जर्नी में तो हम बखूबी जानते हैं कि कैसे किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं हम।
एक चेज़र बन जाता है, एक रनर बन जाता है, फिर दूसरा रनर बन जाएगा, एक चेज़र बन जाएगा। ये जर्नी ही इसी की है। लेकिन जैसे ही सेपरेशन होता है, सब समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा होता है। और सिर्फ़ डिवाइन मैस्कुलाइन की ही ऐसा नहीं होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन फँसा हुआ है वर्ड में ना। जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी को अपने अध्यात्म में लगाती है, वैसे ही देखोगे कि उसकी भी एनर्जी कहीं न कहीं फ्लक्चुएट करने लगेगी। वो ऑटोमैटिक जो है अ, पेन की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पेन ही उसको रास्ता दिखाएगी। बिना पेन के वो बढ़ता ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यही है कि दोनों को बहुत पेन मिलता है शुरुआत में। और क्योंकि पेन इसलिए मिलता है क्योंकि ये पेन ही हमें एक सही राह दिखाती है, भगवान की तरफ मोड़ती है। और जैसे ही पेन से अपने लेसन होते हैं, सोल लेसन होता है, लेसन सीखता है, वो एक-एक लेवल आगे बढ़ता चला जाता है। फिर उसकी भी उन्नति होती चली जाती है। फिर जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, वो भी अपने आस-पास वालों से कटने लगता है, क्योंकि उसको भगवान अकेला कर देते हैं। जैसे ही वो अकेला करता है भगवान, भगवान जैसे उनको अकेला करते हैं, वो समझने लगते हैं आपकी भी वैल्यू, भगवान की भी वैल्यू और इस जर्नी की भी वैल्यू। बस यहीं से फिर गेम जो है बदल जाता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।